Hello students, so today we are covering Adventures of Huckleberry Finn, a fictional novel that was written in 1884. Okay, now let's begin and discuss the critical analysis of Huckleberry Finn. So first we will be introducing what this piece of work is about and who gave this work. So this was written by Mark Twain. He is a prominent figure in American literature. He is known for his keen observations of American life and satirical wit. Satire का मतलब होता है व्यंग करना, humor और ironical way में किसी चीज़ को criticize करना. This novel widely used vernacular language और colloquial language. एक ऐसी लैंग्वेज जो हम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, बोलचाल में यूज़ करते हैं, पर बहुत ज़्यादा फॉर्मल तरीके से नहीं लिखी हुई है ये. And social criticism. This novel is also famous for its social criticism, and this novel has explored the universal themes of slavery and morality, racism, freedom, etc. Now we'll begin with the critical analysis of Huckleberry Finn. This novel is a first person narrative. इसका मतलब इसको first person में narrate किया गया है, so creates elements of intimacy with the readers. एंड जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती है लोग अपने आप को हक से ज़्यादा रिलेट करते जाते हैं. सो दैट मेक्स हक्स मॉरल डिलेमास मोर कंपेलिंग टू द रीडर्स. एंड द फैक्ट दैट Twain used Huck as a narrator is actually revolutionary because Huck is a naive person who holds naive perspectives about the people in his society and is also a product of prejudice society, and he used very vernacular languages, so this acts as an advantage. Twain को जब criticize करना था society को तो उसमें easy हो गया. ये नॉवल बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हुई एंड बहुत ज़्यादा कोई मॉरल या इंस्ट्रक्शनल लिटरेचर की तरह नहीं उभरी, बल्कि एक एंटरटेनमेंट की तरह आई. तो फिर ये सारा श्रेय जाता है हमारे कैरेक्टर हक की पर्सनालिटी को, जो हमारे राइटर ने या नॉवेलिस्ट ने बनाई. Now moving forward to characterization. So the two main characters were Huck Finn and Jim. First, let's talk about Huck Finn. This novel is centered around Huck's moral growth as he evolves from a boy who is influenced by societal prejudice. Later, he develops empathy and conscience. This marks his moral transformation. And Jim is depiction of dignity and humanity in this novel. He portrayed Jim as an intelligent person, loyal and deeply caring for Huck and others. This challenges the stereotype of black people. And further, the third is themes. As I mentioned before, Twain explored themes of racism, freedom, moral consciousness, friendship, and the Mississippi River served both as a literal and symbolic backdrop of their themes. Twain ने यहाँ पर एक ब्लैक मैन को इसमें इंक्लूड किया है, तो और उसकी क्वेस्ट दिखाई है फ्रीडम के लिए. तो इससे रेसिज्म को उन्होंने चैलेंज किया है, उनकी जर्नी दिखाई गई और दोनों को फ्रीडम चाहिए. एक को सोसाइटी के तौर तरीक़ों से, एक को सोसाइटी के प्रेजुडिस जिसके वजह से उसको इंस्लेव किया गया यानी कि जिम को, उससे फ्रीडम चाहिए. दोनों ही मिसिसिपी रिवर में आते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे हक के रिलेटिव में बहुत सारे चेंजेस आते हैं क्योंकि उनकी जर्नी ऐसी हुई. वो जिम को एज अ पर्सन देखने लगता है, उसके प्रति फ्रेंडशिप डेवलप करता है और उसकी मॉरल कॉन्शियसनेस जागती है हक की, और वो सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट अपनी जो पर्सनल मॉरल्स है उनको चुनता है. हक्स मॉरल जर्नी इज़ अ क्रिटिक ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स दैट परपेचुएट इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी. ने उन सारे नॉर्म्स के अगेंस्ट रेबल किया जिसके वजह से इनजस्टिस और इनइक्वालिटी जैसी चीज़ें, कि जैसी इनह्यूमन चीज़ें सोसाइटी में लंबे समय तक चली. एंड नंबर 4 इज़ सोशल क्रिटिक. ये स्टोरी प्री सिविल वॉर सदर्न अमेरिकन सोसाइटी की है, जहाँ पे ट्वाइन ने क्रिटिसाइज़ किया है, सोशल टेंशन्स थी उन्हें, तो इसलिए सोशल क्रिटिक में उन्होंने बताया है कि
जो रिलीजन है, जस्टिस और जो सोसाइटी अपने आप को सिविलाइज बुलाती है, वो एक हिपोक्रेट सोसाइटी की निशानी है कि यहाँ पर ही इनजस्टिस और स्लेवरी जैसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है 2 नोबल फैमिलीज़ का, जो कि है ग्रेंजर फोर्ड्स और शेफर्ड सन्स, कि कैसे ये दोनों नोबल फैमिलीज़ एक वर्थलेस वायलेंस में इन्वॉल्व होती हैं। बेसिकली यहाँ पे ट्वाइन ने एक्सपोज किया है द एब्सर्डिटी ऑफ सोसाइटल वायलेंस को। यहाँ पे हम मिस वॉटसन का भी एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक पायस वुमन थी, यानी कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस वुमन थी, पर फिर भी उन्होंने जिम को बेचने की कोशिश की थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज़ ऑफ सटायर। मार्क ट्वाइन ने ह्यूमर के थ्रू जो बहुत सारे सोसाइटी के आइडियाज़ हैं उनको अटैक किया, उनके ऊपर अटैक किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो जिम को और हक को अपने सफ़र के दौरान मिले थे, जो अपना नाम ड्यूक एंड द किंग बता रहे थे, जो असल में दोनों कॉनमैन थे। ये इंसिडेंट हाईलाइट करता है ह्यूमन गलिबिलिटी एंड ग्रीड को, और इन्होंने क्रिटिसाइज़ तो किया ही है रेसिज्म और स्लेवरी को, एंड उन्होंने दिखाया है हिपोक्रेसी जो होती है हमारे रिलीजन की, उसको क्रिटिसाइज़ किया है हमारी सिविलाइजेशन को, मतलब अमेरिकन जो सिविलाइज सोसाइटी है उसे, उस समय की, और फ्यूडिंग फैमिलीज़ ग्रेंजर फोर्ड्स एंड शेफर्ड सन्स को भी। इस वीडियो में आपको एक बेसिक आइडिया मिला है कि इसे कैसे लिखते हैं। आप इसे अपने एग्ज़ाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा करके लिख सकते हैं, पर मेन आइडियाज़ ये रहेंगे, और इसमें कुछ और चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक रेफरेंस के लिए टेक्स्ट जो आप डायरेक्ट नॉवेल से उठाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।